दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉक होना अब ये हकीकत बन रहा है, क्योंकि ईरान इसे ब्लॉक करने की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही आज ही उसने मिसाइल भी यहां पर मारी है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच से सामने आई इस खबर पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा अंडमान में भारत को बड़ा खजाना हाथ लगा है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं अंडमान की। अंडमान निकोबार के पास से भारत के लिए बहुत बड़ी और खुश करने वाली खबर सामने आई है। हमारे देश की सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने वहां समुद्र के नीचे प्राकृतिक गैस मिलने की पुष्टि कर दी है। आसान शब्दों में कहें तो भारत को समुद्र के नीचे गैस का बड़ा खजाना मिला है। लंबे समय से वैज्ञानिक और सरकार इस इलाके में खोज कर रहे थे और अब पहली बार पक्की सफलता मिली है। ये खोज इसलिए बहुत खास है क्योंकि इससे भारत को बाहर से तेल गैस खरीदने की जरूरत कम हो सकती है। यह खोज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास समुद्र में हुई है। तट से लगभग 17 किलोमीटर दूर एक कुआं खोदा गया था, उसी में गैस मिली है। समुद्र की गहराई भी काफी ज्यादा है और जमीन के अंदर भी बहुत नीचे तक ड्रिलिंग करनी पड़ी। वैज्ञानिकों ने जो गैस निकाली उसमें ज्यादातर हिस्सा मीथेन का है, जो सबसे काम की गैस मानी जाती है। इसका मतलब है कि ये गैस सीधे इस्तेमाल के लायक है और इससे बिजली, खाना बनाने और उद्योगों में फायदा होगा। अब बात करते हैं कि ये खोज कितनी बड़ी है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक यहाँ इतनी गैस हो सकती है जो भारत की एक साल की जरूरत के बराबर या उससे ज्यादा हो। सोचिए, अगर ये सही साबित हुआ तो भारत को दूसरे देशों से गैस खरीदने में बहुत कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। इससे पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम भी लंबे समय में काबू में रह सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पहले ही कहा था कि जिस दिन अंडमान में तेल गैस मिलना शुरू होगा उस दिन भारत के ऊर्जा सेक्टर में बड़ा बदलाव आएगा। अब उनकी बात सच साबित होती दिख रही है। सरकार का मानना है कि इस इलाके में आगे और भी बड़े भंडार मिल सकते हैं, यानी ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस खोज की तुलना दक्षिण अमेरिका के छोटे देश गयाना से की जा रही है। वहां भी कुछ साल पहले समुद्र में तेल मिला था और आज वह देश तेजी से अमीर बन रहा है। वहां एक्सॉन मोबिल जैसी बड़ी कंपनी तेल निकाल रही है। भारत भी उम्मीद कर रहा है कि अंडमान की ये खोज हमारे देश के लिए वैसे ही गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब सवाल आता है कि ये सफलता मिली कैसे। दरअसल सरकार ने पिछले कुछ सालों में नियम आसान कर दिए, जिससे कंपनियों को नई जगहों पर खोज करने की छूट मिली। पहले कई इलाके बंद थे, लेकिन अब वहां भी ड्रिलिंग शुरू हुई। इसी वजह से अलग अलग राज्यों और समुद्र के इलाकों में खोज तेज हुई और अंडमान में यह बड़ी सफलता मिली। आगे क्या होगा? अब यहाँ और ज्यादा ड्रिलिंग की जाएगी ताकि पता चल सके कि कुल कितनी गैस और तेल मौजूद है। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले वर्षों में यहाँ से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो सकता है। इससे वहाँ रोजगार बढ़ेगा, नए बंदरगाह और सुविधाएं बनेंगी और अंडमान क्षेत्र का विकास भी तेज होगा। चलिए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, जो कि ईरान से आ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन इस समय फिर से अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत शुरू हुई है, तो दूसरी तरफ युद्ध जैसी तैयारी भी तेज हो गई है। खबर है कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू हुई, लेकिन उसी समय मध्य पूर्व में सैन्य हलचल भी बढ़ गई। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खेमनेई ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उनकी सरकार गिराने की कोशिश करेगा तो वह कभी सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ईरान किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। ये बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सेना और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। बातचीत के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। यहाँ ईरान की सेना ने लाइव फायर ड्रिल यानी मिसाइल और हथियारों का अभ्यास किया। यही रास्ता दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ये पूरी तरह बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। ईरान पहले भी चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह इस जलमार्ग को बंद कर सकता है। यही कारण है कि इस इलाके में हर हलचल पूरी दुनिया की नजर में रहती है। इस बार भी ईरान ने मिसाइल दागकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान समझौता नहीं करता तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना जरूरी है। अमेरिका ने हाल ही में इस क्षेत्र में युद्धपोत और लड़ाकू विमान भी भेजे हैं, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। इन बातचीत में ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची
बागची शामिल है। उन्होंने कहा है कि ईरान एक न्यायपूर्ण समझौता चाहता है, लेकिन धमकी के आगे झुकना उसे मंजूर नहीं है। ये बातचीत ओमान की मध्यस्थता में हो रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ किए गए हैं। साफ है कि एक तरफ बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ ताकत का प्रदर्शन भी हो रहा है। अगर समझौता हो जाता है तो मध्य पूर्व में शांति आ सकती है और तेल की कीमतें स्थिर रह सकती है, लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, खासकर उन देशों पर जो तेल पर निर्भर है। बहरहाल इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।